व्यूअर्स, हम अपने अगले बुर्ज सरतान की तरफ बढ़ते हैं, जिसको अरबी, उर्दू, फारसी में कहा जाता है सरतान, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कैंसर। इसका अरसा जो है वो 22 जून से शुरू होता है और 23 जुलाई तक चलता है। अरसे का मतलब ये है कि जो इस अरसे में पैदा हुए हैं लोग, मर्द हैं, हजरात हैं, खवातीन हैं, उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज सरतान के साथ है। और बुर्ज सरतान का जो प्लैनेट रूल करता है वो मून है, कमर सयारा जो है वो कमर इस पे हाकिम है। और दूसरा ये कि ये सरतानी जो है, इनके मूड्स जो है, मूड स्विंग्स बड़ी जल्दी जल्दी आते हैं, क्योंकि कमर जो है वो 52 घंटे में अपना घर तब्दील कर जाता है। 12 तो हे और गोल हे जो है उससे आपको नाम रखने चाहिए जो अफराद सरतान के तहत पैदा होते हैं। और जिन लोगों के पास गुंजाइश है, जिनके बच्चे भी छोटे हैं, बुर्ज सरतान से ताल्लुक है और नाम उनके हे और हे से नहीं है, तो मेरा मशवरा उनको ये है, अगर नाम चेंज किए जा सकते हैं तो हे और हे, कुंडे वाली जो हे होती है उसके साथ आप नाम बच्चों या बच्चियों के रखते हैं, क्योंकि नाम का असर जो है पूरी जिंदगी में प्लस माइनस करता है और उसके बाद भी। तो नाम का असर जो है वो बहुत गहरा है, तो नाम अपना ध्यान से रखें। और इससे जो मंसूब दिन है वो पीर का दिन है। दिन समझिए कि सारे बेहतरीन है मेरे रब के। बस ये है कि एक तरीक़ाकार मेरे रब ने, प्यारे रब ने बनाया हुआ है, हर बुर्ज के साथ या हर सैयारे के साथ एक दिन को जोड़ दिया, मुंसलिक कर दिया। इसका जो लकी नंबर है वो है नंबर 2। और रंग जो है इससे रिलेटेड वो वाइट भी है, और दूधिया रंग जिसको हम ऑफ वाइट कहते हैं ना, वो रंग भी है। तो रंग जो है ना वो उसका असर बहुत गहरा होता है जिंदगी के ऊपर। आपने कोशिश ये करनी है कि जो बेस्ट कलर्स हैं अपने बुर्ज के हिसाब से उनका इस्तेमाल जरूर करें। और दुर्र नजफ और सफ़ेद मरजान और हजरुल कमर और मोती ये आप पहन सकते हैं। किस्मत को, तकदीर को ये यकीन रखें कि ये बिल्कुल तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा समझ लेंगे ना कि मैंने दुर्र नजफ पहन लिया या मैंने मरजान पहन लिया या मैंने अकीक पहन लिया कोई भी, और ये इससे मेरी किस्मत तब्दील हो जाएगी, तो ये यकीन रखें फिर शिर्क में चले जाएंगे आप। पत्थर तकदीर नहीं चेंज करते, बॉडी एनर्जीज को जो है वो हमेशा बेहतर करते हैं, और फिर इंसान जो है वो बेहतरीन फैसले लेता है, फिर जो है वो चीज़ें बेहतर होना शुरू होती हैं, बॉडी एनर्जीज को ठीक करते हैं। वाटर एलिमेंट के साथ इनका ताल्लुक है सरतानी अफराद का। इस हफ्ते की कैलकुलेशन जो है वो ये हो सकती है कि आपको इस हफ्ते अपने अखराजात पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि जो है ना मरीख और यूरेनस वो आपके दबाव और तनाव में इजाफा कर सकते हैं, खासतौर पे मनी रिलेटेड मैटर्स या इमोशनल मैटर्स जो हैं उनके अंदर। आपको पूरी कोशिश ये करनी है इस वीक में वैसे भी कि अपने दिमाग को ठंडा रखना है, आपने पुरसकून रखना है, और इसकी वजह से आपकी जान पेचीदगियों से छूट सकती है, ठीक है, और जिंदगी में अल्लाह की मेहरबानी से सुकून पैदा हो सकता है। इस हफ्ते आपको पूरे तरीके से अलर्ट, चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि आप ऐसे फैसले करते हुए नजर आ सकते हैं जिन पे कहीं आपको खुदा न खास्ता पछताना ना पड़े। बहुत एहतियात के साथ, सोच समझ के साथ, सोच विचार के साथ चलें। इस हफ्ते अपने जो प्यारे रिश्ते हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करने की कोशिश करें। अपना जो आपका एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स पीपल, उसको आप बड़ा रिफ्रेशिंग किस्म का रखें कि आप खुद तो रिफ्रेश्ड रहें, आपके रवैये से दूसरे लोग भी जो हैं वो ताजगी उनको हासिल हो। और कोशिश ये करें कि जो अपने प्यारे रिश्ते हैं उनके और मजीद करीब होने की कोशिश करें। और इस हफ्ते में अगर हम देखते हैं, चाहे आप बिजनेस से रिलेटेड हैं, चाहे आप जॉब से रिलेटेड हैं, आपकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, उन तक आपकी अप्रोच फुल ग्रिप के साथ जो है वो होती हुई नजर आती है। इसलिए आप ये है कि खुद पे पूरी उम्मीद रहें और अल्लाह रब्बुल इज्जत पे पूरी यकीन रहें और मेहनत को जारी रखें, ठीक है। और कोशिश करें कि जो गैर ज़रूरी तनाज़ात हैं इनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। ये हफ्ता अल्लाह की मदद का ख़ास हफ्ता है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए पूरे तरीके से काम कर रहा है। तो आप इस हफ्ते की एनर्जी को मैच करें, उसको फील करें और कोशिश करें कि आप आगे बढ़ें। हाउसवाइफ्स जो हैं और जो स्टूडेंट्स हैं
ان کے لیے میں یہ میسج دوں گا اس ہفتے کی کیلکولیشن کے لیے کہ سٹارز کی پاور اللہ کی مہربانی سے آپ کے ساتھ ہے، اور اپنے معاملات کے اندر، گھریلو معاملات ہیں، تعلیم سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، ان کے اندر ایسے قدم اٹھائیں جو آپ کو ترقی کی طرف لے جائیں. اور یہ ہفتہ ایسا ہے کہ آپ ایک سٹیپ چلیں گے ترقی کی طرف. اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ہاؤس وائف گھر کو بہتر کرنا چاہ رہی ہیں، ایک یا دو سٹیپس جائیں گی. وہ یہ ہفتہ جو ہے آپ کو انرجی کے حساب سے ایسی پوش دے گا کہ آپ اور زیادہ موو فارورڈ جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالی. مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے نا وہ زندگی میں آگے بڑھیں. اچھا، اس کے علاوہ جناب جو اس ہفتے کا بیسٹ میچ ہے نا وہ کینسر کا سیجیٹیرینز کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بزنس کانٹریکٹ میں جانا چاہ رہے ہیں، میرج کانٹریکٹ میں جانا چاہ رہے ہیں، منگنی، نکاح، دوستی، کوئی خط و کتابت، کوئی نیا بزنس وینچر اوپن کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر وہاں پہ خوش قسمتی سے سیجیٹیرین موجود ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ریلیشن جو ہے یہ بیسٹ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ انرجی پاتھ ویز دونوں کا اس وقت اس ویک میں میچ کرتا ہوا نظر آتا ہے، کینسر کا اور سیجیٹیریس کا. اچھا، اس کے علاوہ جو صدقات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں جناب. آپ سفید میٹھی کھیر، دہی، چاندی، انڈے، آٹا، چاول، سفید جانور، سفید کپڑا اور نقد سکے جو میں ہیں وہ آپ صدقے میں دے سکتے ہیں. اور صدقہ یاد رکھیے کیونکہ رد بلا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور صدقہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ جو مستحقین ہیں ان کو دیں. اور مستحقین میں یاد رکھیے کہ چیریٹی جو ہے it always begins at home. اپنے گھر والوں سے دیکھنا شروع کریں، عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں میں، پھر محلے داروں میں، ان کو جو ہے وہ یہ بڑے عزت احترام کے ساتھ جو ہے وہ دیں صدقہ، ان کو بتا کے دیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ نے سورہ قمر کی تلاوت جو ہے نا وہ اس ویک میں کرنی ہے، کیونکہ آگے ایک چاند گرہن جو ہے وہ بھی آ رہا ہے. سورہ شمس بھی آپ جو ہے اگر دن میں آپ سورہ شمس پڑھ لیتے ہیں، رات میں آپ سورہ قمر پڑھ لیتے ہیں، تو بیسٹ کمبینیشن جو ہے وہ اس ہفتے کا بنے گا انشاءاللہ. اول و آخر درود شریف، اور درمیان میں جو ہے آپ اپنا صبح کے وقت سورہ شمس پڑھ لیجئے، فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ قمر پڑھ لیں. اور اپنا ریلیشن جو ہے نا اللہ رب العزت کے ساتھ انٹیکٹ اس طرح سے رکھیں کہ اس کی مخلوق کے اوپر رحم کریں، اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ہے وہ مہربانی والا سلوک کرتا رہے گا انشاءاللہ. جی ویورز،